स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे प्लेयर टाइपस्क्रिप्ट का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 14। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। ऑलराइट, सो डिफरेंस बिटवीन मैप फिल्टर एंड फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लूप, तो इसके बीच में का क्या है अंतर वो समझते हैं एंड इसको कैसे हम लोग यूज़ करें हमारे डेली लाइफ में वो भी देखते हैं। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट बनाया, कॉन्स्ट बना के मैंने जैसे यहाँ पे यूज़र्स करके एक एरे बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं एक मिनट इसको इस तरह से लिख देते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे हो गया नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया जैसे जॉन। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा टी में देना है ट्रू फॉल्स, राइट। तो ट्रू दे देता हूँ इसको मैं और इसको कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हमें और एक दो रिकॉर्ड्स के लिए करनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अच्छा, ये क्यों बन गया? हाँ, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, जैसे रॉस ले लेते हैं एक, है ना, और एक ले लेते हैं जैसे जोए। ठीक है, एंड इसमें कोई तो भी फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया बुलियन। क्लियर कट? ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा जैसे फॉर ईच लूप। तो कैसे लगाते हैं फॉर ईच लूप? लगाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले तो सबसे पहले तो ये लगा दो, यूजर्स डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर एक यूज़र बनाओ, सिंपल एरो फंक्शन लगाओ एंड बूम, दिस इज़ क्लियर कट। यहाँ पे हम लोग इसको चाहे जैसा लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सपोज लॉक करने के लिए यूज़र डॉट जो भी दे रहा हूँ, यूज़र डॉट नेम दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला यूज़र दे रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और क्या रहा इसमें, यूज़र मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फॉर लूप चलाने के लिए ये यूज़र का एक पैरामीटर दिया और यहाँ पे मुझे ये लॉक कर रहा है। ठीक है, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, जॉन रॉस जोए। ठीक है, आ गए तीनों, क्लियर कट। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट इज़ व्हाट कि मैप कैसे यूज़ करेंगे। मैप के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैप। जैसे अगर मैं चाहता हूँ इन तीनों चीज़ों को वापस प्रिंट करना है लेकिन एरे फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसको यूज़र्स डॉट, देखो यूज़र और यूज़र्स में डिफरेंस है। हाँ, ये वाला जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया, एरे ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया, और ये नॉर्मल यूज़र हो गया। ठीक है, यूज़र मतलब मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया है ये, लेकिन ये इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज़ एम्प्टी। देखो यहाँ पे अगर आप सजेशन में देखो कॉन्स्ट यूज़र एनी, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कॉन्स्ट यूज़र के अंदर नेम स्ट्रिंग दिखा रहा है, एक्टिव बुलियन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ मुझे इसके अंदर डिफाइन करना है यूज़र, और इसको एरो फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे यूज़र डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे डॉट यूज़र, यहाँ पे नेम ले लेते हैं, एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन हट जाएगा। नेम ले लेते हैं ना, यहाँ पे भी नेम ही कर देता हूँ। ठीक है, नेम्स डन। इसको रन करते हैं, ये आ गया जॉन रॉस जोई। ठीक है, सो अगर मैं यूज़र लेता भी तो क्या होता, जैसे यहाँ पे मैं अगर यूज़र ले भी रहा हूँ तो क्या ही होता, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। बट ठीक है, देखते हैं सिस्टम समझ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया एक मैप वाला एग्जांपल, है ना। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते हैं लास्ट फिल्टर वाला, है ना। एक ही एग्जांपल में अपन ने तीनों कवर कर दिए, बट हाँ इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे आगे। सो फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर क्या है भाई मसला। फिल्टर वाला मसला ये है, जैसे मान लो कॉन्स्ट, अब हमें देखो एक्टिव करके हमने एक बेसिकली स्टेट दिया है, प्रॉपर्टी दी है, और इसके अंदर जो है अपना टाइप जो है बुलियन रखा है, ट्रू फॉल्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट के साथ एक बनाएंगे एक्टिव यूज़र्स।
है ना, पता चले कि कौन से एक्टिव यूज़र्स है। और यहाँ पे सिंपल हाँ यूज़र्स डॉट, अब यहाँ पे जैसे डॉट करोगे तो देखो ये सारे ऑप्शंस अपने को मिलेंगे, ये सारे मेथड्स है ना। देखो पुश एक मेथड हो गया, मैप हो गया, फॉर ईच हो गया, लेंथ हो गया, जॉइन हो गया। अगर आपको याद होगा तो हमने एक मतलब वो भी पढ़ा था, एरिस का क्वेश्चन पढ़ा था डेटा टाइप वाला, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। वहाँ पे मैंने एरिस में ये सारा मतलब क्लियर कट समझाया था कि ये पुश है, पॉप है, फिर वन में ये मैप है, फॉर ईच है, कैसे यूज़ होता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है फ़िल्टर। तो अगर फ़िल्टर करोगे, ये फ़िल्टर आ गया आपका, ठीक है। इसके अंदर लिखना है यूज़र, सेम आपको एरो फंक्शन, सेम सिंटैक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने चेंज किया। हाँ लूप के केस में ये चेंज है, बीइंग रीज़न क्योंकि ये लूप है, ये सिर्फ आपको प्रिंट करके देगा कि क्या है इसके अंदर डेटा। मैप के अंदर क्योंकि हमें इसको वापस रिटर्न तो कर देगा, अगर मान लो आपने ये लाइन नहीं लिखी फॉर एग्जांपल, है ना, रिटर्न कर देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आपको शो करना पड़ेगा ना यू। तो इसके लिए हमने ये इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया, पूरे कॉल बैक फंक्शन को रिटर्न किया, रिटर्न करके फिर वो वहाँ पे ये यहाँ पे लॉग कर रहा है ना, सिंपल। तो अब इस केस में अगर फ़िल्टर में देखेंगे तो फ़िल्टर में क्या किया था हमने, जैसे एक्टिव कॉन्स्ट एक्टिव यूज़र्स ले लिया, यूज़र कर दिया, यहाँ पे भी सिमिलरली है ना, रिटर्न और यूज़र डॉट नेम, डन, राइट। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अगर हम देखेंगे तो हम लोग करेंगे एक्टिव यूज़र वाला, क्लियर। और इसको रन करके देखते हैं, अब पता चलेगा कौन सा एक्टिव है। ओके, अब यहाँ पे ये दे रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू, तीनों दे रहा है, क्यों, मैंने बुलिंग यूज़ किया है राइट, बुलिंग ही है ये, बुलिंग है राइट। ओह सॉरी, नेम की जगह पे मुझे एक्टिव लेना है। देखो एक छोटी सी गलती एंड बूम, दिक्कत वाला मामला। देखो ये है, दोनों एक्टिव है, माय बैड, टोटली माय बैड। यस, बट यहाँ पे अगर अपन ने ध्यान दिया होता तो ये अगर हम लोग डॉट लगाते हैं और फिल्टर जैसे लिखा, भले फिल्टर हो आपने सजेशन में तो, बट ऑब्वियसली वो एक्टिव नेम दोनों दिखा रहा है, पर अगर गलती से नेम सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला आउटपुट आ गया है ना। और हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि गलती कहाँ हुई। तो यस, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपने एक्टिव जैसे ही सेलेक्ट किया, आपको जो आउटपुट है वो आ गया, ठीक है। सो ये था एक एग्जाम्पल जिसमें 3 मैंने कवर किए। अब अपन देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। ऑलराइट, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर ईच वाला, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर ईच के इसमें हमने एक लेना है कॉन्स्ट, फिर एक हम लोग कीवर्ड कॉन्स्ट लेके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे एरे बेस्ड में जैसे मैंने मान लो 10, 20, 30 दे दिया, ठीक है, क्लियर कट। और यहाँ पे मैंने नम्स डॉट फॉर ईच लगा दिया, ठीक है। और फॉर ईच में जैसे वैल्यू करता हूँ मैं, और इसको एरो फंक्शन देके, ओके। अब यहाँ पे हमें देना है जैसे एग्जाम्पल के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको वैल्यू को इंटू 2 कर देते हैं, 2, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे बस इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 20, 40, 60 तीनों आ गए, क्लियर कट। सिंपल था ये कि मैंने ये वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर एक मैंने ऑब्जेक्ट मतलब डिफ़ाइन किया था, एरे डिफ़ाइन किया था, और ये एरे को मैंने बस फॉर ईच लूप लगाया, वैल्यू करके एक पैरामीटर पास किया, एंड एरो फंक्शन के साथ इसको मैंने कंडीशन दे दी। तो ये हो गया फॉर ईच का लूप। ये हो गया, हमने देखा नंबर्स के साथ। अब स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं वापस एक कॉन्स्ट लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र्स, और यहाँ पे मैंने जैसे देना है जॉन, फिर आ गया हमारा रॉस भैया, फिर आता है जोई भैया, ठीक है। राइट, और यहाँ पे हम लोग वापस यूज़र्स डॉट फॉर ईच लगाएंगे,
और इसके अंदर जैसे यूज़र लगा दिया, ये एरो फंक्शन दे दिया एंड ये हो गया हमारा वो, ठीक है। अब लगाएंगे console.log और यहाँ पे हमें लगाना है जैसे यूज़र डॉट, मान लो इसको टू अपर केस भी कर सकते हैं, और टू अपर केस, ये रहा देखो ये अपर केस, इसके आगे पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन अपर केस फॉर्मेट। तो ये हो गया स्ट्रिंग के साथ एक एग्जांपल। ये हो गया फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का हटाता वो, अब बढ़ते हैं मैप विथ नंबर कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कॉन्स दे दिया मैंने एक को, यहाँ पे जैसे नम लेता हूँ, नम्स इज इक्वल टू, और ये हमारा एरो फंक्शन हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल अगर मैं कॉन्स्ट रिज़ल्ट करता हूँ, कॉन्स्ट रिज़ल्ट, और यहाँ पे नम्स डॉट मैप करता हूँ, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए वैल्यू देता हूँ, एग्जांपल के लिए वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बनाते हैं इसका, क्लियर कट, ओके। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे एक कि रिटर्न करना है आपको वैल्यू इंटू 10 टन, और यहाँ पे वो कहाँ पे लॉग करेगा, console.log वो करेगा रिजल्ट में, तो हमें पता चल जाएगा यहीं पे, राइट। ये वाला पुराना वाला हटा देते लॉग, ओके। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं 10 20 और 30, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ये हो गया नम्स वाला। अब सेम चीज़ अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, स्ट्रिंग के तरीके से देखेंगे तो दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ मैं पहले। स्ट्रिंग के लिए भी सेम एग्जांपल, जैसे यूज़र्स ले लो एंड यहाँ पे यूज़र्स में वापस हमारे वो 3 लोग, मारुति, जॉन, ठीक है, फिर हो गया रॉस एंड यहाँ पे जोए, डन। एंड इसको यहाँ पे, इसको लिखने के लिए बस हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्ट रिजल्ट, ये डायरेक्टली असाइन नहीं होता है फॉर लूप की तरह, फॉर ईच की तरह, तो हमें मतलब इसको डिफाइन करना पड़ता है एंड उसके बाद इसको एज अ मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है मेथड, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको और एक कोई मतलब इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है यूज़र इस तरह से लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ये पैरामीटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बस आपको ये यूज़ करना है इसके अंदर, वो याद रखना, ठीक है। ये तो सिर्फ स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे इसका काम रहेगा अभी अगली स्टेप में सिर्फ console.log में, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग रिटर्न टाइप लगा के, फिर 1 में आगे जाएंगे एंड USR जो मैंने लिखा है यहाँ पे पैरामीटर, उसको डॉट लगाएंगे। डॉट लगाते ही हमें यहाँ पे और भी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसमें हम लोग वही सिंपल करेंगे कि अपर केस लोअर केस वाला एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, रहेगा ईजी रहेगा वो, टू अपर केस, ठीक है। और यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना है, डन। और इसको अगर हम लोग लॉग करते हैं यहाँ पे console.log, और यहाँ पे हमने दे दिया रिजल्ट, ये मैप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये एरे सिर्फ बना के भेजता है, ये न्यू एरे बनाता है। फॉर ईच लूप जो रहता है वो कोई एरे नहीं बनाता, वो ओरिजिनल वैल्यू को ही मतलब वो यूज़ करता है। तो ये हो गया मैप का, हटा दे इसको, ठीक है हटा देते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिल्टर, नेक्स्ट इज फिल्टर। तो एक एग्जांपल लेते हैं नंबर वाला, कॉन्स्ट, ये हो गया नम्स, और यहाँ पे अगर हमने एक एरे बनाया 10, फिल्टर करना है ना डेटा, 5 10 15 और 20, क्लियर कट। यानी 10 से जो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा उसका हम लोग कंडीशन इस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे जैसे कॉन्स्ट रिजल्ट के नाम से, है ना, वेरी ऑब्वियस। और यहाँ पे नम्स डॉट फिल्टर, बहुत सजेशंस आते हैं सीरियसली, ये सिखाते टाइम दिक्कत देता है यूज़र। या फिर इसको ले लो वैल्यू, ठीक है, एंड इसको लगा दो इस तरीके से, डन। फिर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है भैया, कोई कंडीशन सोचो, जैसे 10
से या 15 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा ले लेते थे। वो रिटर्न वैल्यू, ये वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन 10, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10, तो उसमें जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू बताओ कि जो 10 से बड़ी हो। तो बट ऑब्वियसली आंसर तो जो रिज़ल्ट है मतलब वो 10, 15 और 20 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिज़ल्ट। इसको मैं रन करूँ, बूम, 15 और 20 ही आ गए। तो ये फ़िल्टर का काम हो गया, यानी ये रिटर्न में आप कोई भी कंडीशन दे दो, जैसे मैप में देखा था वैसे कोई भी कंडीशन दे दो तो चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया नंबर वाला। अब वापस अगर हम इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखते हैं, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट यूज़र हो गया, यूज़र्स हो गया, एंड यहाँ पे मैंने एक लिया जैसे मनीष, ठीक है, ऑलराइट, मनीष जॉन राउत हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट यूज़र्स डॉट, ये जैसे ही डॉट लगाओगे आपको लेना है यहाँ पे फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर लेना है, एंड फंक्शन बनाना है यहाँ पे कॉल बैक का यूज़र, इसको हटा देते हैं, हाँ, इस तरह से एरो फंक्शन बनाना है एंड कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है। अब रिटर्न में आपको क्या करना है, एक कंडीशन यहाँ पे जैसे हम बना सकते हैं कि लेंथ जो है वो 4 हो, तो 4 में इसकी एक लेंथ आएगी, आई बिलीव जॉन आंसर आएगा, ये भी 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे यूज़र जो हमने कॉल बैक फंक्शन में था वही डॉट लगा के इसकी लेंथ देख लो, ठीक है, जैसे लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 4 या फिर लेस देन 4 भी लगा सकते हो, या लेस देन 5 लगा दो, जैसे लेस देन 5 हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो, और ये हो गया आपका रिजल्ट, राइट। इसको रन करेंगे एंड जॉन आएगा, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि भैया जिसकी लेंथ 5 से कम हो, तो 5 से कम तो यही है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वैसा वर्षा, 5 से ज़्यादा वाला किसका है, तो 5 से ज़्यादा वाला मनीष का है ना। सो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।